बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 5, जो कि बहुत इजी एक्सरसाइज है। यहाँ जो है वो बोर्ड पे लिखने से पहले बुक से जो है वो उसकी स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2.5 एक्सरसाइज के टोटल 6 क्वेश्चंस हैं और ये बहुत ही इजी हैं। अगर आपको 2.4 तक समझ आ गई है एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो या डिवीजन मेथड हो, तो वही यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं ये जो पहले दिए गए हैं क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे कंडीशन इम्पोज नहीं की गई कि आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है या डिवीजन मेथड से। जिस पे आपकी ज़्यादा ग्रिप हो आप उस मेथड के ज़रिए जो है इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अब जो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है वो ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो उसमें एचसीएफ फाइंड करना है और किस में एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी हम स्टेटमेंट्स राइट करते हैं इन क्वेश्चंस की, तो साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो अभी फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 20, 25 एंड 125। अब ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, आप कह सकते हैं इसको। यानी ग्रेटेस्ट नंबर इसमें आ गया तो इट मीन्स कि हमने फाइंड करना है एचसीएफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एचसीएफ फाइंड करना है। अब इसको डिवीजन मेथड से कर लें या प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, वो हमारी अपनी मर्जी है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 45, 135 एंड 180। ये भी सेम वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, यानी एचसीएफ फाइंड करना है इसमें भी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40, 50 एंड 60। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर जब हमने फाइंड करना होता है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो गिवन नंबर्स पे, तो उसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम एलसीएम फाइंड करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 45, 135 एंड 225। इट मींस इस क्वेश्चन में भी हमने एलसीएम ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें, आमना हैज सम अमाउंट दैट शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग नीडी पीपल। इफ शी डिस्ट्रीब्यूट्स ₹5, 10, 15 एंड 20 पर पर्सन, द अमाउंट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एग्जैक्टली। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट शी हैज। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम ही फाइंड करना है इसका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 6 वाला। देयर आर सम बनानास इन अ बास्केट। इफ they are distributed at the rate of 4, 6 and 8, 12 bananas among children, they can be distributed exactly. What is the minimum number of bananas in the basket? इसमें भी हमने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो इन सभी में से एक क्वेश्चन हम एचसीएफ वाला फाइंड कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, और एक एलसीएम वाला सॉल्व कर लेते हैं। तो एक और भी इसमें आप याद रख सकते हैं कि जिस स्टेटमेंट में ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना होगा तो वो एचसीएफ होगा, जिसमें स्मॉलेस्ट या मिनिमम नंबर फाइंड करना होगा वो एलसीएम होगा, यानी एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। तो हम इसमें अभी एक दो क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 45, 135। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है 45, 135 एंड 180। इसमें हमने फाइंड करना है एचसीएफ डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या होता है कि हमने कोई से भी दो नंबर लेने होते हैं, उनको डिवाइड कर देना है। तो अभी हम ऐसे करते हैं कि 135 को डिवाइड कर देते हैं 45 पे। 45 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 90 होता है। जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 45 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 5 are 15, 1 कैरी, 4 3 are 12 प्लस 1 13, 135। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिखेंगे 3, यहाँ पे आ जाएगा 135। सो इन दोनों नंबर्स का जो एचसीएफ है वो आ जाएगा 45। अब हम क्या करेंगे, 180 को भी डिवाइड करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय 45। अब 45 2s are 90 होता है, तो 45 4s are 180 हो जाएगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है। तो हम शॉर्टली लिख सकते हैं इसको 45 4s are 180। तो ये माइनस किया तो ये 0। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 45। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारे पास। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं वो दिए गए ₹5, 10 एंड 15। 5, 10,
15 एंड 20, ये हमने डिवाइड करना है नंबर्स को। तो मिनिमम अमाउंट हमने फाइंड करनी है जो कि आमना के पास है। तो इसका मतलब हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम जो है वो डिवीजन मेथड से ही फाइंड करेंगे। 5, 10, 15 एंड 20। सबसे पहले ये 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 वैसे ही 2 5 ज़ा 10, 15 वैसे ही 2 10 ज़ा 20। फिर इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 5 वैसे ही आ जाएगा, ये 5 भी वैसे ही, ये 15 भी वैसे ही, और ये आ जाएगा 2 5 ज़ा 10। अब 3 पे डिवाइड होगा क्योंकि 15 है यहाँ पे, 5 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। अब 5 पे डिवाइड कर देंगे इनको, 5 1 ज़ा 5, 1 1 और 1। अब क्या करेंगे, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 × 3 × 5। यानी हमारे पास जो इसका एलसीएम होगा वो आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। तो 60 जो है वो आंसर आएगा इस क्वेश्चन का।